नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पुनर्नवा यानी नए तरीके से या नया जन्म होना। पुनर्नवा 1-2-3 मीटर लंबा पौधा होता है जो कि गर्मियों में सूख जाता है और बरसात आने पर जो है वो नए रूप में जो है वो विकसित हो जाता है। तो इसीलिए उसका नाम ऋषियों महात्माओं ने पुनर्नवा दिया। वैसे वैज्ञानिक नाम उसका है बेहराबिया डिफ्यूजा। तो ये एक क्रीपी प्लांट है, 2 से 3 मीटर लंबा होता है। इसका एरियल पार्ट गर्मियों में सूख जाता है और बाकी जो है बरसात आने पर वो नए सिरे से इसका एरियल पार्ट फिर डेवलप हो जाता है। पुनर्नवा पुराने समय से ही जो है वो औषधीय गुण वाला रहा है। वैसे तो बेसिकली इसका चारा के रूप में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके औषधीय गुणों को देखते हुए इसकी तमाम जो है आयुर्वेदिक दवाएं भी इससे बनती हैं और कई तरह की बीमारियों में इसका उपयोग इलाज के लिए होता है। बहुत समय पहले से ही आयुर्वेद में इसको लोग जानते थे, इसके औषधीय महत्व को जानते थे और विभिन्न तरह की बीमारियों के इलाज के लिए इसके विभिन्न भाग को इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हम देखेंगे कि पुनर्नवा जो है उसका औषधीय महत्व क्या है और किस तरह की बीमारियों को ठीक करने में ये काम आता है। तो बेसिकली इसके जो वैराइटीज हैं तो इससे मिलते जुलते कई पौधे होते हैं और जैसे वो है बेहराबिया डिफ्यूजा के अलावा जो है पेंडा है, इरेक्टा है। लेकिन ICMR ने जो है जो भारत में वनस्पतियां पाई जाती हैं उस पर जो शोध किया है, उनके अकॉर्डिंग जो सफ़ेद फूल वाला बेहराबिया डिफ्यूजा या पुनर्नवा होता है उसी में केवल औषधीय गुण होते हैं। लेकिन चूंकि वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इसमें मिलावट की भी संभावना रहती है। एक रेड ग्रास होती है जिसको जो है पुनर्नवा में मिला दिया जाता है, उसी से मिलती जुलती रहती है। तो इसलिए जो है सफ़ेद पुनर्नवा ही जो है ये औषधीय गुण वाला होता है। और इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, इसके अलावा अफ्रीका, कैरेबियंस, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका के तो सभी देशों में जो है ये बहुतायत रूप से मिलती है। तो इसका औषधीय गुण यदि हम देखें तो सबसे पहले जो है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता था, खासकर आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन यदि आजकल हम देखें तो इसके रूट का एक्सट्रैक्ट जो है वो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और एक तरह से लीवर के टॉनिक का काम करता है। बेसिकली जो है जॉइंटिस के ट्रीटमेंट में या पीलिया के इलाज में जो है इसका उपयोग किया जाता है और आयुर्वेद में कई तरह के इसके क्वाथ बनाए जाते हैं। तो इसकी लीव्स में जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये रोकता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से हो और चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हो। कहने का मतलब ये है कि एक तरह से देखा जाए तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से ये बचाता है। इसके अलावा इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है ये ग्लूकोज लेवल को जो है कम करता है, यानी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये इंसुलिन के बनने की प्रक्रिया को तेज करता है, यानी इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएगा तो डायबिटीज़ कंट्रोल में होने जाएगी। एंटी प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी होने की वजह से, यानी ये सेल के प्रोलिफरेशन को रोकता है, जिससे इसका यूज एंटी कैंसर के रूप में हो सकता है। खासकर ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में पुनर्नवा जो है ये सहायक सिद्ध होता है। एडिमा और इन्फ्लेमेशन, किसी तरह की स्वेलिंग है, चाहे वो चोट लगने की वजह से हो या किसी ऑर्गन में पानी जमा होने की वजह से हो तो या इन्फ्लेमेशन हो रहा हो तो वहाँ पर जो है पुनर्नवा जो है वो फ़ायदा कर सकता है और करता है। इसके अलावा इसका रूट एक्सट्रैक्ट जो है ये वाइट ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाता है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स में जो है
ये एक तरह से एंटी फाइब्रिन की तरह काम करता है और खून को जमने से भी रोकता है। यानी WBC को तो बढ़ाएगा, लेकिन प्लेटलेट्स और उसके फैक्टर्स को ब्लड वेसल्स में उनकी एक्टिविटी को डिमोरलाइज करेगा, जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन स्मूथली चलता रहे। डाईयूरेटिक होने की वजह से ये किडनी के लिए भी लाभप्रद होता है और किडनी की तमाम बीमारियों में इसका उपयोग कर सकते हैं। कफ एक्सपोक्टोरेंट यानी कफ जमा कफ जो है निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आयुर्वेद में जो है कफ और वात में जो है पुनर्नवा फायदा करता है। इसके रूट का एक्सट्रैक्ट जो है लीवर को इंक्रीज करने का, इसकी पावर को बढ़ाने के अलावा ये पेट के कीड़े को भी मारता है, यानी एंटी हेलमिंथ होता है। और इसके अलावा ये दमा के मरीजों के लिए भी बहुत ही लाभप्रद होता है और एयर पैसेज को जो है ये फ्रेश करता है, जिससे स्मूथली रिस्पायरेशन होता रहे। इसके अलावा आँख के लिए भी ये बहुत लाभप्रद होता है और आँख रोशनी की दृष्टि से देखा जाए तो शहद के साथ इसका रस मिलाकर लगाने से आँख में फ़ायदा मिलता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मीन्स डाइजेशन का कोई भी विकार हो तो उससे इसमें फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन, स्टीटोरिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इसमें इसका यूज किया जाए तो ये लाभ मिलता है। और लीवर, खासकर लीवर को ये मजबूत बनाता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी ये इम्प्रूव करता है, जिससे जो है एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ या न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ में भी इसका लाभ देखा जाता है। रिस्पायरेटरी डिजीज जैसे पहले हमने बताया कि जो है ये कफ एक्सपेक्टोरेंट है और ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी तेज करता है और जो इस तरह के टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर में जमा होते हैं उनको निकालता है। जॉइंट्स में दर्द जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन और पेन है तो पुनर्नवा उसमें फ़ायदा करता है। और ये आयुर्वेद में पुराने ज़माने से ही नोन था, यानी सब लोग इसके बारे में जानते थे। इसमें कुछ एल्कलाइड होते हैं जैसे क्विनोलोन है, लूनामेराइन है, रोटिनाइड्स हैं। यही इसके एल्कलाइड्स ही इस तरह की ड्रग वाली प्रॉपर्टी जो है वो रखते हैं और कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। खासकर इसका उपयोग जो है लीवर के लिए एक तरह से वरदान माना गया है और लीवर को ये इम्प्रूव करता है। तो लीवर चूँकि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है और तमाम तरह के कार्यों को देखती है, डिटॉक्सिफिकेशन है, तमाम तरह की प्रोटीन सिंथेसिस है, तो यदि लीवर मजबूत रहता है तो तमाम बीमारियां वैसे भी दूर रहती हैं। तो इस तरह जो है पुनर्नवा तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करने के काम आता है।